एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे वहाँ चलते थे जहाँ हम चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्य आकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से देखना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंघाड़ने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक बड़े क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बिल्कुल नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला यह बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के नजदीक बढ़ रहा था। जब यह बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर हो गई। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण भयानक आग के गोले में बदल गई। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी में जमीन से टकराता है, जिससे लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इसका टकराव इतना खतरनाक था कि लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरे गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकेंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश होना शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। लेकिन उड़ने वाले डायनासोर बच गए। लेकिन ये तो महाविनाश का एक शुरुआत था। जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में चला गया था, वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगे, जिससे उड़ने वाले डायनासोर भी हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक बढ़ गया, जिससे पेड़ पौधों वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती पर कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी। जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। लेकिन यह भी जीव ज्यादा दिन तक नहीं बच सके, क्योंकि पेड़ पौधों की पूरी प्रजाति खत्म हो चुकी थी, इसलिए इन्हें खाना नहीं मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय कुछ जानवरों के लिए अच्छा साबित हुआ, जिसका नाम है मैमल्स, जिसे हम अपना पूर्वज कहते हैं। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव।
इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। इनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने से शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, आपस में टकराए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत का उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा शिखर, जिसे हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इससे गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों का निर्माण हुआ। ओलिगेशन स्पीच में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश आनी भी बंद हो गई। इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पेरोलापिथिकस। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। यह एक डाल से दूसरे डाल तक नहीं कूद सकते थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब यह प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश न होने के वजह से जमीन पर उतरे और जगह जगह जाने लगे। एर्थीपिथिकस रिमिडस नाम के हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पांव रखा था। कई हजार सालों के विकास के बाद यह 2 पैर पर चलने लगे थे। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हेबिलियस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे हमारे उन पूर्वज का दिमाग भी मजबूत होता गया और अब वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे, उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी फायदेमंद खोज थी। यह उनको ठंडी से राहत दिलाती थी और अंधेरों में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान का रूप ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई भी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान की उत्पत्ति हुई। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ में हथियार थे, आग को काबू रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से दूसरे द्वीप में रहने लगे थे। इसी वजह से हम उन चीज़ों से बचे रहे जो वानरों के मुताबिक बहुत ही बड़े स्तनधारी थे, जो खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप गए। जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी, तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। शहरों का निर्माण शुरू हुआ। धीरे धीरे हमारा विकास और ज्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है। हमें और भी विकास होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा, हमारा विकास भी बदलेगा। दोस्तों, तो ये थी डायनासोर की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। तब तक के लिए जय हिंद।